भी दो आदमी आते हैं जो यूजिनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पर दिमागी मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके बाद यहाँ यूजिनी को चेक किया जाता है। यूजिनी सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ। बचपन से वो यही बात सबको साबित करना चाहती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। हर कोई उसे पागल समझता है। अब उसे एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं और इन सब की दिमागी हालत खराब है। लेकिन इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो यूजिनी की तरह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यहाँ के ट्रीटमेंट की वजह से उनकी दिमागी हालत भी खराब हो गई। और अब भी यहाँ पर एक लड़की ऐसी होती है जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह से यूजिनी की तरह ठीक है। इसका नाम जीना होता है। जीना यूजिनी को यहाँ के बारे में सब कुछ बताती है। इसके बाद जीना को बहुत सारे लोगों के सामने ले जाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर उसके सामने आकर उसे हिप्नोसिस करता है। वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठती है। जैसा वो डॉक्टर जीना को करने को कहता है वो वैसे ही करती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं फ्लोर पर गिर जाती है, पर किसी को उस पर रहम नहीं आता। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत निर्दयी होते हैं, सिर्फ एक हेड नर्स को छोड़कर। वो यहाँ के सभी पेशेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये भी पता है कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको टॉर्चर किया जाता है। उनके इलाज करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से गलत है, पर वो यहाँ पर सिर्फ एक हेड नर्स है, वो किसी के भी खिलाफ नहीं जा सकती। वहीं यूजिनी किसी को नहीं बताती कि वो आत्माओं से बातें कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसी बातें की तो उसे और भी टॉर्चर किया जाएगा। पर एक दिन जब हेड नर्स उसके सामने आती है, वो उसे बताती है कि तुम्हारी बहन की आत्मा ने मुझसे संपर्क किया था। हेड नर्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, पर जब वो उसे कुछ खास बातें बताती है जो हेड नर्स और उसकी बहन के सीक्रेट्स थे, तो वो हैरान हो जाती है। पर फिर भी वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि हो सकता है कि यूजिनी ने कहीं से बातें सुनी हो, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद यूजिनी को एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो उसे कई सारे सवाल करता है। इस डॉक्टर को पता है कि वो आत्माओं से बातें करती है, क्योंकि यूजिनी के पिता ने उसे बताया होता है। वो बातों बातों में यूजिनी से एक्सेप्ट करवा लेता है कि अब भी उसे आत्माएं दिखती हैं, वो आत्माओं से बात करती है। इसीलिए वो यूजिनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करता और तय करता है कि उसे अब भी यहाँ हॉस्पिटल में कुछ और दिन बिताने होंगे। यूजिनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो उससे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिससे वो डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि यूजिनी को हिस्टेरिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक है। इसमें पेशेंट को एक लकड़ी के टब के अंदर रखा जाता है, सिर्फ उसका सर बाहर होता है और टब के अंदर पूरी तरह से आइस भर दी जाती है। और यूजिनी के साथ भी यही किया जाता है। उसे लकड़ी के टब के अंदर डाल दिया जाता है, बर्फ तोड़ी जाती है और टब में डाल दी जाती है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे इंसान की यानी कि पेशेंट की पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। ये 19वीं सेंचुरी का वक्त होता है, यानी कि आज से 200 साल पहले, जब मेडिकल ने बहुत ज्यादा तरक्की नहीं की थी और इस तरह के उल्टे सीधे ट्रीटमेंट करके लोगों का इलाज करने की डॉक्टर कोशिश करते थे, जिसका कोई फायदा नहीं होता था। और अब यूजिनी को दर्द, ये प्रताड़ना सहनी पड़ती है। कई घंटों के बाद जब यूजिनी को उस लकड़ी के टब से बाहर निकाला जाता है तो उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो सो भी नहीं पाती। वहीं हेड नर्स जब घर जा रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो अपने घर की स्टेयर्स पर पहुंचती है तो वहाँ पर यूजिनी का भाई आता है। वो हेड नर्स को बताता है कि यूजिनी आत्माओं से बातें कर सकती है। मैं बचपन से बात जानता हूँ, मैं यूजिनी पर विश्वास करता हूँ। और इसके बाद वो हेड नर्स को किताब देता है जिस पर आत्माओं के बारे में लिखा होता है, जो यूजिनी को एक लड़के ने दी थी। वो कहता है कि ये किताब यूजिनी को दे देना। रात पर हेड नर्स उस किताब को पढ़ती है जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती है जो यूजिनी से रिलेटेड होती है। इसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि यूजिनी ने उसकी मरी हुई बहन की आत्मा के बारे में जो बातें उसे बताई थी वो सब सच था। अगले दिन वो यूजिनी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन से एक बार फिर से संपर्क करो, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। रात ही हेड नर्स उसे बताती है कि तुम्हारा भाई मेरे पास आया था, उसने तुम्हारे लिए किताब दी है, वो चाहता है कि वो तुमसे मिले। यूजिनी कहती है कि मैं सिर्फ अपने भाई से मिलना नहीं चाहती, बल्कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हेड नर्स कहती है कि पूरी तरह से नामुमकिन है, आज तक कोई भी पेशेंट यहाँ से निकल नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद यूजिनी हेड नर्स की बहन की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसकी बहन से संपर्क नहीं कर पाती, पर अगले पल उसे बताती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है। हेड नर्स जल्दी से अपने घर जाती है, जहाँ वो टेबल के ऊपर एक नैपकिन देखती है जिस पर खून लगा होता है। जब वो अंदर कमरे में जाती है तो उसके पिता बेहोश होने वाले थे। वो जल्दी से अपने पिता को उठाती है, उनका ट्रीटमेंट करती है और इस तरह से अपने पिता को बचा लेती है। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका है यूजिनी आत्माओं से बातें कर सकती है, वो पागल नहीं है, वो जो कुछ कहती है वो सच है। वहीं यूजिनी को हर दिन लकड़ी के टब के अंदर, बर्फ के अंदर लिटाया जाता है, जिससे उसकी हालत लगातार खराब हो रही होती है। एक दिन जब वो अपने वार्ड में होती है तो वहाँ पर एक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यूजिनी ये देखकर गुस्से में आ जाती है। वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सबको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें किसी का ट्रीटमेंट करना नहीं आता, यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स की हालत खराब है उन सब के जिम्मेदार आप सब लोग हो। ये बात सुनकर सभी डॉक्टर्स को यूजिनी पर बहुत गुस्सा आता है और उसे सजा के तौर पर काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहाँ पर एक नर्स होती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस काल कोठरी में एक विंडो होती है, इसे कभी कभी खोला जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो नर्स उस विंडो को भी खोलना बंद कर देती है। यूजिनी को इस काल कोठरी के अंदर बहुत डर लगता है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी सब की सब धीरे धीरे मारी गई और उन सब की आत्माएं अब भी यहाँ पर होती है, जो सब यूजिनी से बातें कर रही होती है, अपने बारे में बता रही होती है, जिससे यूजिनी को बहुत ज्यादा डर लगता है। वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो खाना खाना भी बंद कर देती है। वहीं अब वो नर्स को आवाज लगाती है, इसीलिए नर्स उसकी काल कोठरी में आती है, उसके सामने जानबूझकर अच्छा खाना खाती है ताकि वो भी
खाना खा ले, लेकिन यूजिनी कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तभी वो नर्स से कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम की आत्मा से बात की है, वो भी इसी काल कोठरी में मारी गई थी। नर्स कहती है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ को मारा था। यूजिनी कहती है तुमने अपनी माँ को इसलिए मारा था क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया था। ये सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यूजिनी को पकड़कर कहती है कि आज के बाद कभी मेरे बच्चों के बारे में कोई भी जिक्र मत करना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वो बाहर हॉस्पिटल में होती है, तभी उससे एक पेशेंट टकराती है और उसकी चाबियां निकाल लेती है। ऐसा उस पेशेंट को हेड नर्स ने करने को कहा होता है। चाबियां लेकर हेड नर्स अब उस जगह जाती है जहां पर यूजिनी होती है। वो अपनी सिस्टर के बारे में उससे पूछती है। यूजिनी कहती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर की आत्मा से बात की थी और सारी बातें वो हेड नर्स को बताती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेड नर्स कहती है कि तुमने मेरी मदद की, मेरी बहन की बातों को मुझ तक पहुंचाया, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी। इसके बाद वो सीनियर डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि यूजिनी की हालत अब पहले से बहुत ज्यादा ठीक है, हमें उसे कॉमन वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर उसकी बातों से कन्विंस्ड हो जाता है। इसके बाद यूजिनी को उस काल कोठरी से निकाला जाता है। आज वो बाहर रोशनी में आकर हवा को महसूस कर बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो बहुत दिनों बाद बाहर आई है। इसके बाद जब वो वार्ड में जाती है तो वहाँ पर वो अपनी दोस्त से मिलती है जिसका नाम जीना है। वो पूरी तरह से ठीक थी, पर यहाँ के डॉक्टर्स के गलत इलाज की वजह से अब वो व्हील चेयर पर है, वो चल भी नहीं पाती, साथ ही उसकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी है। ये देखकर यूजिनी को बहुत दुख होता है। इस मेंटल हॉस्पिटल में वो दिन आता है जब सब के सब जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, सबके सब यहाँ पर डांस करते हैं, बाहर से लोगों को भी इनवाइट किया जाता है और एक इन्विटेशन हेड नर्स यूजिनी के भाई को भी भेजती है। यूजिनी का भाई भी इस मेंटल हॉस्पिटल में आ जाता है। वो यूजिनी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। यूजिनी भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश और इमोशनल है, लेकिन ये दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे एक दूसरे को नहीं जानते। दरअसल यूजिनी के भाई का प्लान होता है कि आज वो यूजिनी को यहाँ से लेकर निकल जाएगा और जब ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं तो वो नर्स जो काल कोठरी में यूजिनी का ध्यान रखती थी, जिसने अपनी मॉम को उसी काल कोठरी में मार दिया था, वो इन दोनों को देख लेती है। वो इनका पीछा करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पेशेंट उस नर्स को पकड़ लेती है। हालांकि वो उसे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। वहीं यूजिनी और उसके भाई को दिखाया जाता है। इन दोनों को हेड नर्स इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है। यूजिनी कहती है कि आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। हेड नर्स कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन सबको मेरी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और इसके बाद यूजिनी का भाई उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। कुछ बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ यूजिनी अब एक पूरी तरह से अलग जगह पर है, जहाँ चारों तरफ हरियाली है। यहाँ पर उसे पागल कहने वाला कोई भी नहीं है। यूजिनी अपनी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं थी इतना कि वो अब है, और इस तरह से यूजिनी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। यूजिनी उस मेंटल हॉस्पिटल से निकल पाई जहाँ से आज तक कोई नहीं निकल पाया था। दरअसल 19th सेंचुरी में इस तरह के हॉस्पिटल्स, इस तरह के असाइलम्स थे जहाँ पर पेशेंट्स के साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता था जिससे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। अति कई बार डॉक्टर्स जानबूझकर उन्हें फिजिकली अब्यूज भी करते थे और उन्हीं घटनाओं पर आधारित ये पूरी की पूरी कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।